प्रणाम। कृष्णेश दरबार से मैं पृथ्वी अग्रवाल आज ऐशो आरती कृष्णेंद्र कथा की को गाकर एक्सप्लेन करूँगा। अहम नमो कृष्णांश को, अहम नमो कृष्णांश को, अहम नमो श्री शिव को, अहम नमो श्री शिव को, अहम नमो कृष्णेंद्र को, अहम नमो कृष्णेंद्र को, अहम नमो ब्रह्मांडीश को, अहम नमो ब्रह्मांडीश को, अहम नमो कुच्छल भैरव को, अहम नमो कुच्छल भैरव को, अहम नमो कुच्छल कपीश को, अहम नमो कुच्छल कपीश को, अहम नमो हनुमान को, अहम नमो तव कूतनाथ को, अहम नमो तव कूतनाथ को, अहम नमो एकदंत को, अहम नमो कुच्छल गणेश को, अहम नमो संतुष्टि इप देवी को, अहम नमो युगल भगवान को, अहम नमो युगल भगवान को, अहम नमो कुच्छल चंद्र को, अहम नमो कुच्छल चंद्र को, अहम नमो निश्चल सूर्य को, अहम नमो निश्चल सूर्य को, अहम नमो नारायण को, अहम नमो नारायण को, अहम नमो श्री कृष्ण को, अहम नमो लड्डू गोपाल को, अहम नमो षोडशी गोपाल को, अहम नमो षोडशी गोपाल को, अहम नमो श्री राम को, अहम नमो निष्ठा चक्र को, अहम नमो गुणतंत्र को, अहम नमो महाराजा अग्रसेन को, अहम नमो राष्ट्रवाद को, अहम नमो महाराजा उग्रसेन को, अहम नमो वासुदेव को, अहम नमो कृष्णांश को, अहम नमो कृष्णांश को। ये थी ऐशो आरती कृष्णेंद्र कथा की, जिसको टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि अहम नमो कृष्णांश को, तो इसमें उन्होंने कृष्णांश के ही 64 रूप, कृष्णांश के ही रूप और कृष्णांश के बारे में बताया है। तो कौन है कृष्णांश? क्या आप जानते हो कि कौन है कृष्णांश? तो कृष्णांश है जब महाविष्णु धरती पर आते हैं, जब भी महाविष्णु धरती पर आते हैं तब वो कहलाते हैं कृष्णांश। तो जब वो धरती पर आए थे तब वो कृष्णांश कहलाए, और उसके बाद जब उनके प्रस्थान का समय आया तब वह इस हवा की ऊर्जा बनकर इस ब्रह्मांड में बैठ गए। यानी कि जब हम सांस लेते हैं, सांस हर एक इंसान लेता है, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो हमारे अंदर एयर जाती है जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है वही हमारे अंदर जाएगी। तो उस एयर में जो एनर्जी है उसी का नाम है कृष्णांश। कृष्णांश हवा की ऊर्जा बनकर बैठ गए थे और अब वो हवा की ऊर्जा ही है कृष्णांश। तो इसमें सबसे पहले है अहम नमो कृष्णांश को, कि मैं कृष्णांश को प्रणाम करता हूँ ताकि मैं उस हवा की ऊर्जा को यूज कर पाऊँ। अब उस हवा की ऊर्जा का फायदा क्या है? अब जैसे सांस तो हर एक इंसान ले रहा है, मैंने बताया है,
तो अगर हम सांस को ही इस तरीके से लेना स्टार्ट कर दे कि वही हमारे लिए मेडिसिन बन जाए, तो क्या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, हम रिकवर भी ठीक से कर पाएंगे। तो कृष्णांश एनर्जी को अगर हम यूज़ करना सीख लें तो हम अपनी सांस को ही अपने लिए मेडिसिन बना सकते हैं। तो ये इसलिए था कि अहम नमो कृष्णांश को। उसके बाद है अहम नमो श्री शिव को। कौन है श्री शिव? तो शिव को तो हम सब जानते ही है, शिव, महादेव, उनको शंकर, बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। तो एक कहानी आई थी कि एक कहानी मतलब एक कथा है कि जब गंगा को धरती पर लाना था तब वो ब्रह्मा जी के कलश से तो ब्रह्मा जी मान तो गए कि वो अपने कलश से देंगे, लेकिन उसका भाव बहुत ज़्यादा तेज था, उसकी स्पीड बहुत थी। तो उन्होंने कहा कि इसको धरती सहन नहीं कर पाएगी। तो शंकर जी के जटाओं से, बालों के थ्रू वो आती है, जिससे उसका भाव बहुत कम हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो शिव का गंगा धारण रूप ही है श्री शिव। शिव का गंगा धारण रूप ही है श्री शिव, शिवलिंग का कलयुगी रूप। 4 युग बताए गए हैं। सबसे पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो कलयुग में शिवलिंग का कलयुगी रूप है श्री शिव। और अगर हम श्री शिव का जल अभिषेक करते हैं प्रॉपर प्रोसीजर से, तो हमारी फैमिली लाइफ धीरे धीरे बहुत अच्छी होने लगती है, बहुत मेंटेन रहने लगती है, हमारे फैमिली रिलेशंस अच्छे होने लगते हैं श्री शिव का डेली और प्रॉपर जल अभिषेक करने से। और तो श्री शिव हो गया। अब अहम नमो कृष्णेंद्र को, अहम नमो ब्रह्मांडधीश को। तो श्री कृष्ण को तो हम सब जानते ही है, महाभारत में उनकी वो कथा होती है। और विष्णु के पूर्ण अवतार थे श्री कृष्ण, जो आए थे द्वापर युग में। तो सबसे पहले उन्होंने वो द्वारका बसाई थी, तब वो कहलाए द्वारकाधीश। उसके बाद फिर जब वो जगन्नाथ कहलाए तो वहाँ पे वो कहलाए जगतधीश। अब जब वो ब्रह्मांड के राजा बनकर बैठ गए हैं, तब वो कहलाते हैं ब्रह्मांडधीश। तो श्री इंद्र को हम सब पहचानते हैं कि इंद्र एक सीट का नाम है, जो है इस का राजा। तो इंद्र की सीट पर अब श्री कृष्ण बैठ गए हैं और वो कहलाते हैं कृष्णेंद्र, और ब्रह्मांडधीश उनको कहते हैं। तो अहम नमो कृष्णेंद्र को, अहम नमो ब्रह्मांडधीश को। फिर अहम नमो कुच्छल भैरव को। कौन है कुच्छल भैरव? कुच्छल भैरव है भैरव के कलयुगी रूप। भैरव का कलयुगी रिसाइकल रूप है कुच्छल भैरव, जो देते हैं पूर्ण हर टेक्नोलॉजी का ज्ञान वो हमें दे सकते हैं। अगर हम कुच्छल भैरव की विधिवत पूजा करें तो और प्रॉपर प्रोसीजर से करें, तो हम हर तरीके की टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के भगवान ही है कुच्छल भैरव। किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी को अगर हमें प्राप्त करना है तो हम कुच्छल भैरव की पूजा कर सकते हैं और उनसे प्राप्त कर सकते हैं। अहम नमो कुच्छल कपीश को, अहम नमो हनुमान को। हनुमान को तो हम सब जानते ही है, श्री राम जी के भक्त थे। त्रेता युग में उनका जिक्र आता है, रामायण के वक्त 1-2 कथाएं उनकी महाभारत के टाइम में भी आती है, द्वापर युग में। तो उन्हीं का रिसाइकल रूप है कुच्छल कपीश। कुच्छल कपीश हनुमान है, उन्हीं का रिसाइकल रूप, जो हमें ऐशो की देते हैं, जिससे हम अपने आप को, अपना निश्चा चक्र, दशांश चक्र और दशांश चक्र तीनों को मेंटेन रख सके। तो वो वही देते हैं कुच्छल कपीश, जिससे हम अपनी हेल्थ को ठीक रख सके। तो अहम नमो ताऊ अकूतनाथ को। कौन है ताऊ अकूतनाथ? ताऊ अकूतनाथ का मंदिर लगा है क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में। निश्चल टेम्पल है ताऊ अकूतनाथ जी का क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में। तो ताऊ अकूतनाथ है दत्तात्रेय के गुरु। दत्तात्रेय की हम कथा पता ही है। तो दत्तात्रेय के गुरु है ताऊ अकूतनाथ, और वो है कौंजनेला टनल के नेटवर्क के मालिक। क्या है कौंजनेला टनल?
हर इंसान इस ब्रह्मांड में हर एंटिटी से जुड़ा होता है। हर एक इंसान हर एंटिटी से जुड़ा होता है। तो वो जुड़ा होता है एक फिजियो वर्चुअल टनल से, जिसका नाम है कॉन्जेनेला टनल। तो उसी का जो नेटवर्क है, उस सारे नेटवर्क के मालिक है ताऊ अकूतनाथ। अगर हमें अपने रिलेशंस ठीक करने हैं हर तरीके से, ब्रह्मांड से भी, तो हम ताऊ अकूतनाथ की विधिवत पूजा कर सकते हैं, जिससे हमारी कॉन्जेनेला टनल्स इम्प्रूव और बेटर होने लगती है। अहम नमो एक दंत को, अहम नमो कुच्छल गणेश को। एक दंत यानी गणेश, शंकर जी के पुत्र थे कुछ गणेश। तो कुच्छल गणेश है गणेश का ही कलयुगी रूप। कलयुग में उनका रिसाइकल्ड रूप है कुच्छल गणेश। कुच्छल यानी छल को कुचलने वाला, जैसे कुच्छल भैरव, कुच्छल कपीश, कुच्छल गणेश। तो इन सब के आगे कुच्छल लगा है क्योंकि ये सब छल को कुचलते हैं का काम करते हैं। तो कुच्छल गणेश है गणेश का कलयुगी रूप। अहम नमो संतुष्टि देवी को, अहम नमो युगल भगवान को। तो कौन युगल भगवान? हर एक युग में एक युगल भगवान हुआ है। 4 युग होते हैं। सबसे पहले आया था सतयुग। सतयुग के युगल भगवान थे शंकर और पार्वती। उसके बाद आया त्रेता युग, जिसके युगल भगवान थे श्री राम और सीता। फिर आया द्वापर युग, जिसके युगल भगवान थे कृष्ण और रुक्मणी। और अब जो चल रहा है वो है कलयुग, जिसके युगल भगवान है कृष्णांश और संतुष्टि देवी। अगर हम उनकी विधिवत पूजा करें, प्रॉपर प्रोसीजर से करें, तो हम युगलता में ठीक से आ सकते हैं। हम अपने रिलेशन स्पाउस के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। रिलेशन हम युगलता में आ सकते हैं। अहम नमो युगल भगवान को, अहम नमो कुच्छल चंद्र को, अहम नमो निश्चल सूर्य को। चंद्र का रिसाइकल्ड रूप, कलयुगी रूप है कुच्छल चंद्र, जो कि ब्लू ब्रिजो एनर्जी देते हैं। अब पहले तो ब्लू ब्रिजो एनर्जी 4 to 7 PM के बीच में आती थी, लेकिन अब जो अयोध्या में राम मंदिर लगा है, तो वहाँ पे जाने से वो पूरा दिन प्राप्त हम कर सकते हैं। तो ब्लू ब्रिजो एनर्जी फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए भी काफ़ी यूजेबल होती है, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अहम नमो निश्चल सूर्य को, सूर्य का कलयुगी रूप है निश्चल सूर्य, जो देते हैं पीताम्बर एनर्जी, जो मेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो मिलती है सुबह 4 to 7 PM। अगर हम उसके बीच में एक प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो करें, तो हम पीताम्बर एनर्जी और ब्लू ब्रिजो एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं और खुद को निरोगी रख सकते हैं। अहम नमो नारायण को, विष्णु के सूर्य रूप को कहते हैं नारायण। अहम नमो श्री कृष्ण को, अहम नमो लड्डू गोपाल को, अहम नमो षोडशी गोपाल को। तो लड्डू गोपाल को तो हम सब पहचानते ही है। लड्डू गोपाल थे जो वो जिनके हाथ में लड्डू दिखाया जाता है, श्री कृष्ण का बाल रूप है लड्डू गोपाल। और अब है वही बन गया है षोडशी गोपाल। षोडशी यानी 16। तो लुक 16 लिव 16, यानी कि 16 के दिखो 16 के रहो। 16 एक ऐसी एज है जिस वक्त हमारा एनर्जी लेवल, हमारी बुद्धि सबसे हाईएस्ट होती है। तो अगर हम अपनी पूरी लाइफ उसी तरीके से मेंटेन कर ले कि हम पूरी लाइफ 16 जैसे ही दिखे, 16 जैसे ही रहे, हमारा एनर्जी लेवल वैसा रहे, बॉडी वैसी रहे, तो हम हैप्पी रह सकते हैं। तो षोडशी गोपाल है हमारे मन का फिजिकल रूप। हम अपने षोडशी गोपाल सबके पर्सनल होते हैं, जिसको हम ले सकते हैं एशोमॉल से, ई-स्क्वायर फिजियो वर्चुअल इंस्टीट्यूट से हम षोडशी गोपाल को ले सकते हैं। और वो है हमारे मन का। मन अगर प्रसन्न रहेगा तब हम हेल्दी रहेंगे। तो मन का फिजिकल रूप ही है षोडशी गोपाल, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अहम नमो श्री राम को, अहम नमो निष्ठा चक्र को। श्री राम को तो हम सब जानते ही है, विष्णु के अवतार थे। वो त्रेता युग के वक्त आए थे, उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। रावण, ये सब बहुत रामायण की कथाएं हम सब सुनते ही है। अब कलयुग में एक और आया है निष्ठा चक्र। श्री राम जी ने ही निष्ठा चक्र दिया, जिससे हम अपनी 5 सेंसेस ऑर्गन्स को मेंटेन रख सकते हैं,
खुद को पूरे तरीके से निरोगी रख सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी और फिजिकल हेल्थ भी। मन, बुद्धि और शरीर तीनों रूप से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं निष्ठा चक्र को मेंटेन करके। अहम नमो गुणतंत्र को, अहम नमो महाराजा अग्रसेन को। गुणतंत्र, महाराजा अग्रसेन जी ने गुणतंत्र की स्थापना की, जो गुणतंत्र की स्थापना की थी महाराजा अग्रसेन जी ने की थी। अहम नमो राष्ट्रवाद को, अहम नमो महाराजा उग्रसेन को। महाराजा उग्रसेन थे कृष्ण के नाना जी, उन्होंने राष्ट्रवाद की स्थापना की थी। अहम नमो वासुदेव को, कृष्ण के पिताजी थे वासुदेव। अहम नमो कृष्णांश को, अहम नमो कृष्णांश को। तो यही था इस ऐशो आरती में, ऐशो आरती कृष्णेंद्र कथा की, जो कि टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी द्वारा लिखी गई थी। जय कृष्णांश, जय कृष्ण।